हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका दिवाली के फेस्टिव मूड से आप लोग बाहर आ गए होंगे और हम भी देखिए आपसे बात नहीं कर पाए क्योंकि दिवाली की वजह से बाहर जाना था। इसी दौरान कुछ वीडियोस हमें देखने को मिले जिसमें कोई हमारे खिलाफ भी बोल रहा है। हमारा ही वीडियो जो है उसमें फिल्टर लगा के और उसको ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान दे रहे हैं, और जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे शब्द सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम उनके जैसा काम नहीं करेंगे कि उनको भी अपने स्क्रीन पर दिखाएँ। देखिए, स्क्रीन पर किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई वॉर ऑफ वर्ड्स नहीं है ये, और ना ही हमारी किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी से। हम काम करते हैं कैंडिडेट्स के हितों में काम करते हैं, चाहे वो प्री मेडिकल हो, चाहे वो नोटिफ़िकेशन के बारे में बताना हो, या आप लोग जो बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा इश्यू है एनएस। एनएसक्यूएफ पहली बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में लागू किया गया 2021 में। इसके बारे में वीडियो हमने बना दिया गया था कि आगे आने वाली भर्तियों में एनएसक्यूएफ किचन स्टाफ में लागू हो जाएगा। वो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो के आधार पर ही कुछ कैंडिडेट्स ने उस समय, हालांकि जब ये एनएसक्यूएफ के बारे में आया था तब कोविड चल रहा था, तो कोर्स उस समय नहीं हो सकता था। इंस्टीट्यूशंस भी जो थे वो ऑलमोस्ट ऑफलाइन क्लासेस वाले सभी ने अपने शटर डाउन कर रखे थे। तो जैसे ही वो शुरू हुआ, कोर्स कहीं 30 दिन का होता है, कहीं 45 दिन का होता है, और कैंडिडेट्स ने कोर्स कर जो कर लिया उसमें उनका एक पैसा खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल उनको जेन्युइन सर्टिफिकेट मिल गया, उनकी उपस्थिति दर्ज हुई, उनका थंब भी मैच हुआ है, सब कुछ हुआ है, अटेंडेंस हुआ है। अब ये तो देखिए हमें जानकारी जो है एनएसपीएफ की साइट से मिली, इधर-उधर से खोज के कि सेंटर कहाँ है। तो सेंटर हमने भी कुछ सेंटर खोजे, उस सेंटर पर भी बात की। उन्होंने भी उस समय असमर्थता दर्ज जताई कि अभी हमारे पास कोर्स नहीं है। जो हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। वीडियो देखने के बाद भी उनसे हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन अटेंड नहीं। वो ₹5000 माँग रहे हैं। एक दूसरे फ़ोन से उनको मैसेज किया गया तो तुरंत रिप्लाई आता है कि आप कोर्स, यदि आपको एनएसक्यूएफ करना है, यानी वो तैयार हैं उसके लिए। कोई हेलो का मैसेज करता है तो भी तुरंत मैसेज आ रहा है कि आपको एनएसक्यूएफ का कोर्स करना है तो आप ₹5000, एक मेल आईडी है, इस पर एक डॉक्यूमेंट अपना डिपॉज़िट कर दीजिए, जमा करवा दीजिए, और पैसा तो आप ₹5000 किस बात का ले रहे हैं उसको जस्टिफ़ाई तो करो। चलो, हमें जानकारी नहीं है। हमें एनएसक्यूएफ की कोई जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, आपकी भावनाएँ आहत हुई या किसी हमारे कैंडिडेट की भावनाएँ आहत हुई। लेकिन हमें जिसकी जानकारी है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या जानकारी है। नोटिफिकेशन कब आया था? 20 फरवरी 2023 को बीएसएफ की साइट पर आया था। कोई भी भर्ती होती है, उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है, उस समय एक क्रूशियल डेट होती है, एज डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, वो सब उस क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, और जो वीडियो बना रहे हैं हमारे खिलाफ, जो बयानबाज़ी कर रहे हैं, उन्होंने भी शायद नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। और जब हमने बात की थी उस समय तो शायद उनको ये भी नहीं पता था कि बीएसएफ क्या है। वो भी इसी देश का हिस्सा है, हम भी इसी देश का हिस्सा हैं, और सरहद पर बीएसएफ चौकसी करती है। हमारी दिवाली के दिन मैं बीएसएफ के जवानों से मिला, हालाँकि मैं उनके नियम कानून का पालन करता हूँ, इसलिए उनका वीडियो नहीं बनाना चाहता, और वहाँ पर अलाउ भी नहीं है वीडियो बनाना किसी तरह। हमारे जवानों को से मिलने का मौका मिला कि बीएसएफ है तो हम महफूज हैं, कि सरहद पर आने वाली पहली गोली को बीएसएफ झेलती है, उसके बाद हमारी आर्मी रहती है। तो आर्मी से भी मिले, तो उनका ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो उनका कहना था कि भाई ये हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पहली लाइन पर भी है। और देखिए, पूरा देश दिवाली मना रहा था उस दिन। पूरे देश में हमारे जवान जो है वो रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस is to be submitted by a candidate. Therefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of filling their application form. Also, ensure that all the parties
particulars of application form must be filled up as given in the matriculation certificate. Otherwise, their candidature may be cancelled at the time of documentation or as and when it comes into the notice of the board. कि पूरे निर्देशों को पढ़ने के बाद फॉर्म फिल करना है और आपने किया है फॉर्म। कैंडिडेट्स विल फिल अप पर्सनल बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बारे में पूरा बताया गया। अब यहाँ पर एक बात और बताई गई है, किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी आपने फॉर्म में फिल कर दी, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। गलत जानकारी कौन सी फिल कर दी, उस पर आते हैं। 11/7 कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं? सर्टिफिकेट में देखिए बहुत सारा काम चल रहा है। ₹700 से लेके ₹35,000 तक कैंडिडेट्स के खर्च हुए हैं। आप लोग रोज़ हमें मैसेज करते हैं, सर्टिफिकेट शेयर करते हैं। हमें वीडियो बना के बताना पड़ा कि हम नहीं बता पाएँगे कि सर्टिफिकेट आपका कैसा है, जेन्युइन है या नहीं है। आपने यदि कोर्स किया है, तो सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, तो तैयार रहना आप। इसको फ़ौज में कहते हैं दूसरी कार्रवाई। वो दूसरी कार्रवाई के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम कुछ बोले ही नहीं उसके बारे में। हमें तो बोलना इसलिए पड़ा, सामने इसलिए आना पड़ा कि कोई हमें ये कह रहा है कि जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं हो, उसके बारे में ज्ञान नहीं फैलना चाहिए। तो मैं भी उनको ये कहता हूँ कि जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं हो, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं फैलना चाहिए। और मैं तो बात करने की कोशिश कर रहा था। हमने तो 3 दिन लगातार कोशिश की बात करने की। और आप एक बार बात कर लेना, आपके कोई यदि डाउट्स हों, तो वो आपके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। हालाँकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं कॉल पे बात कर सकूँ। लेकिन जो वीडियो देखा और उसमें फ़िल्टर लगा के आपने वीडियो बनाया, तो वो देखिए गलत है और जो गलत है उसके खिलाफ। और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा उस कैंडिडेट का जिसके पैसे खर्च। क्योंकि वो लोग तैयार हैं जिनके पास जिस दिन फॉर्म फिल किया था उस दिन एनएसक्यूएफ था और हक भी उन्हीं का बनता है जिस दिन फॉर्म फिल किया था उस दिन एनएसक्यूएफ था। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिल कर दिया, होटल वाले सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर दिया या उसके बाद एनएसक्यूएफ कर लिया, उसके बाद एनएसक्यूएफ कर लिया, उसके बाद की डेट में फॉर्म के लास्ट डेट डेट निकल चुकी है, उसके बाद आप एनएसक्यूएफ कर रहे हैं या आपने फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद आप एनएसक्यूएफ कर रहे हैं, तो वो एनएसक्यूएफ यदि बीएसएफ वाले स्वीकार करते हैं, तो ये उन कैंडिडेट्स के हितों के साथ कुठाराघात होगा, जिन्होंने पहले से एनएसक्यूएफ कर रखा था और तैयारी करके बैठे हुए थे, कि इस भर्ती में एनएसक्यूएफ आएगा और हम कोर्स कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 10th पास सर्टिफिकेट। इसके अलावा डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपने 12वीं किया है वो भी आप कर सकते हैं, बीए किया है वो कर सकते हैं। कोर्स सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड एज आस्क्ड। तो कोर्स सर्टिफिकेट किसमें मांगा? कुक में मांगा, वाटर कैरियर में मांगा और वेटर में मांगा। एनएसक्यूएफ के जो कोर्स के जो लिस्ट थी वो हमने देख ली, एनएसक्यूएफ की साइट पर ही देखी थी। एनएसडीसी वालों की जो साइट है उस पर कोर्स की लिस्ट है, उसमें वाटर कैरियर तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि उसमें किचन के कोर्सेज लिखे हुए हैं, लेकिन अब हमारे जो कोर्सेज सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उसमें वाटर कैरियर फ्रॉम इतना टू इतना या वाटर कैरियर लेवल 1, या हो सकता है एनएसडीसी ने बाद में हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स के हितों को देखते हुए वाटर कैरियर भी लागू कर दिया होगा। हमें देखिए जानकारी नहीं है, हमें तो इस नोटिफिकेशन की जानकारी है और वो हम बता देते हैं आपको कि जिस दिन फॉर्म फिल किया था उस दिन ये अपलोड करना था, उस दिन होटल का अपलोड किया है। और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना जेन्युइन एनएसक्यूएफ किया है, उसने वो कहीं अपने घर से दूर रह के उसने कोर्स किया था और बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ उसका हुआ था। उसको वहां से जो नॉन फंडेड, सॉरी, फंडेड, जिसको भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो, वो कोर्स उसने किया, तो उसको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड जिसको कहा जाता है वो भी उसको मिला। और वो खुश था कि मैं इस भर्ती में भर्ती हो जाऊंगा, क्योंकि एनएसपीएफ तो इतना था ही नहीं। होटल वाला सर्टिफिकेट अपलोड किया तो एडमिट कार्ड कैसे आ गया? एडमिट कार्ड इसलिए आ गया कि वो कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया।
और एग्जाम भी हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब एक बात आप मुझे बता दीजिए, चलिए एनएसपीएफ तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा है जो राजस्थान का निवासी है, वो असम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर उसने फॉर्म फिल कर दिया, उसने सब कुछ अपना रेडी करवा लिया, आसाम का पीआरसी करवा लिया उसने, कब? अभी 2 महीने पहले। तो क्या उसको बीएसएफ स्वीकार करेगी? और यदि करेगी तो जो आसाम के जो ओरिजिनल निवासी हैं, मूल निवासी जो, वो कैसे उसको स्वीकार होने देंगे? पहले एसएससी जीडी में भी यही हुआ था। तो बात यहाँ भी वही आती है कि जो पहले एनएसक्यूएफ करके बैठे हैं, वो कैसे आपका दावा स्वीकार होने देंगे कि आप बाद में एनएसक्यूएफ करके आ गए। चलिए आप करके आ गए, आपका सर्टिफिकेट का मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस संस्था की भी बात नहीं कर रहा, कि इतना समय नहीं है कि इधर-उधर का फालतू बात करें। मैं सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि जिन्होंने बाद में कोर्स किया है और जिन्होंने पहले कोर्स किया है। अब जो पहले कोर्स किया है उनकी तादाद बहुत कम है। जो पहले कोर्स किया है, वो कैंडिडेट अपने हितों के लिए फाइट कर रहे हैं वो। कहाँ फाइट कर रहे हैं? वो तैयार हैं फाइट, वो ऑलरेडी फाइट शुरू हो चुकी है। अब शुरू हो चुकी है, तो एकदम से ही इतने सारे एनएसक्यूएफ कैसे हो गए? क्या बैक डेट में भी हो गए? बैक डेट में भी हो गए, तो उसके लिए भाई साहब तैयार रहना, दूसरी कार्रवाई जो है, बाकी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसको जेन्युइन हक की बात पसंद है, वो लाइक करेगा, और जो देखिए 2 नंबरी काम करता है, वो तो उसको तकलीफ होगी। और दूसरी बात, जो प्रणाम कर रहे थे भाई साहब, आप प्रणाम कर रहे थे, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और दूसरी बात, आपको कॉल किए थे हमने, आपको मैसेज भी करवाए थे। आप एक जगह आप 5,000 माँग रहे हैं, दूसरी जगह आप 3,000 माँग रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि ये स्वीकार हो जाएगा, किस आधार पर स्वीकार हो जाएगा? आपने शायद या तो कभी कोई भर्ती नहीं देखी होगी, और देखी होगी, तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट स्वीकार हो जाएगा। और क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट यदि स्वीकार करके बीएसएफ भर्ती करती है, तो इसका मतलब बीएसएफ के आला अफसरान जो हैं, उनकी भी कहीं न कहीं इसमें, अब इतनी बड़ी फ़ोर्स है, प्रोफ़ेशनल फ़ोर्स है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते सार्वजनिक रूप से। लेकिन अपेक्षा नहीं की जा सकती कि क्रूशियल डेट के बाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्रूशियल डेट के बाद का कोर्स सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होते थे पहले, उसमें भी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता था। किस आधार पे? कि एक्सपीरियंस फॉर्म फिल करने के बाद की डेट का है। तो बाद की डेट का है, तो भाई साहब एसएसबी में भी नहीं चला, उसमें भी नहीं चला। तो जो कैंडिडेट जिनका जेन्युइन सर्टिफिकेट है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इधर-उधर से यूट्यूब से या जो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं नहीं कहता किसी के बारे में, लेकिन बिना कोर्स किए हुए किया है, तो बीएसएफ के आला अफसरान जो है, वो भी देखिए इतना तो लापरवाही वो नहीं कर सकते कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है होटल का, और एनएसक्यूएफ आप दिखाते हो, और वो भी बाद के डेट का। और वो एनएसक्यूएफ जो है, उसके बारे में वो कैसे इंक्वायरी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए आप वाटर विंग के पुराने वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और जो वीडियो बनाकर कह रहे थे, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, हालाँकि वैसे उनको नहीं पता है कि वाटर विंग क्या होता है, उनको यही नहीं पता है कि बीएसएफ क्या होता है। यदि पता हो, तो वो ऐसी बात नहीं करते। कल एक बात हुई थी बहुत पहले, सेंटर, किसी भी सेंटर को हम बिना देखे, बिना जाने, या किसी व्यक्ति को बिना देखे, बिना जाने, से मिले बिना उसके बारे में कोई अवधारणा बना लें, तो ये बिल्कुल गलत है। नोटिफ़िकेशन ये कहता है कि कोर्स सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड एज़ आस्क्ड। तो 3 ही ट्रेड में कोर्स किया गया था। वो था हमारा कुक, वाटर कैरियर और वेटर। और उसमें किचन स्टाफ, एनएसक्यूएफ किचन स्टाफ, सीआरपीएफ का साइट पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। एनएसक्यूएफ, क्योंकि बीएसएफ ने वो पूरा डिटेल नहीं दिया। और ट्रेड, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कॉबलर है, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर। इनके लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन, दक्ष होना चाहिए अपने ट्रेड में, तो काम करवा के देखा जाएगा। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड। अब यहाँ पर भी एक बात ये आ रही है कि क्या हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो हम ले जाएं?
यदि आपके पास है तो आप ले जाएँ, लेकिन आपने कहीं वाक़ई काम किया तो ले जाना। वो कंप्यूटर वाला जो है वो नीलकंठ या अंतरिक्ष वाले राजस्थान वाले लोग जानते हैं कि नीलकंठ और अंतरिक्ष क्या है? उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में यदि वो पहुँच गया एसपी ऑफ़िस के माध्यम से, तो अंतरिक्ष वाला जो है वो आपके जो पुख्ता इलाज जो है वो कर देगा। वो अंतरिक्ष में एसपी ऑफ़िस के माध्यम से पहुँच गया। तो उससे बचना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट। ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड आप क्वालीफाई कर जाते हैं। कुक, वाटर कैरियर, वेटर के जो एडमिट कार्ड हैं, उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ़ ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, री मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। बाकी ट्रेड के जो एडमिट कार्ड हैं, उसमें लिखा हुआ है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या काम होगा? कुक, वाटर कैरियर, एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन। तो ये तो जो कहते हैं, जो लिख के दे रहे हैं वाटर कैरियर लेवल 1, भाई साहब कहाँ है वाटर कैरियर लेवल 1? उस लिस्ट में तो हमें कहीं मिला नहीं कोर्स। वाटर कैरियर तो होटल वाले वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट नहीं देते थे, जो जेन्युइन सर्टिफिकेट थे। अब कंप्यूटर से तो आप निकाल के कुछ भी बना लेंगे। कंप्यूटर से तो नीलकंठ होटल, अब वो नीलकंठ होटल के ही एक दिन बाड़मेर में ऐसा हुआ कि नीलकंठ होटल के ही बहुत सारे बंदे आ गए, अंतरिक्ष होटल के बहुत सारे बंदे आ गए, तो उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। रेलवे में ऐसा हुआ था कि एक ही होटल के बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, तो उनको वहीं मुर्गा बना के उनको कहा कि घर भाग जाओ, वरना 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं कर लेना, जो भी करें सोच समझ के करें। और जो ज्ञान देने वाली बात है, तो मैंने तो ये लिखा हुआ जो है वो पढ़ के बताया है, मैंने किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं दिया, और ना ही हम किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई बात करते हैं। जो वीडियो बना रहे थे उनका हक है वीडियो बनाने का, हमारा हक है वीडियो बनाने का। ये हक हमारा संविधान देता है, हर किसी को अपनी बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन दूसरे के खिलाफ यदि कुछ बोला जाता है तो वो कार्रवाई कर सकता है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो आप लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ सर बता दीजिए ये सर्टिफ़िकेट सही है क्या? ये ऐसा है क्या? उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपने कोर्स किया है तो आपका सर्टिफ़िकेट सही है, और आप सर्टिफ़िकेट बनवा कर लाए हैं, तो वो बीएसएफ वाले बता देंगे कि सही है या नहीं। बने रहें चैनल के साथ, शुभकामनाएँ, जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी-जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।